न्यूजीलैंड आज जीता है और जितने मार्जिन से जीता है, क्या पाकिस्तान अगर अगला मैच जीत भी जाता है अपना, तो कोई चांस, कोई उम्मीद कुछ नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाएगा? नहीं सर, जिस तरह की क्रिकेट आज न्यूजीलैंड ने खेली है और जिस तरह इन्होंने 25 ओवर में ये रन चेस किए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के कुछ चांसेस बनते हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा 350 रन से या 400 से। 350 रन से मैच जीतना पड़ेगा? क्यों, बिल्कुल जी ऐसा ही है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड का रन रेट देखें तो प्लस आई थिंक 800 है और पाकिस्तान का 2.4 है, तो खासा खासा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, ये तो होगी स्पोर्ट्स के वाले सर, ये चीज क्लियर नजर आ रही है कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं बारिश फिर से हो जाए और कोई उम्मीद नजर आ जाए। लेकिन खबर ये है कि 66,000 करोड़ पाकिस्तानी 66,000 करोड़ इंडिया ने इस वर्ल्ड कप से अर्न किया है, इसके ऊपर क्या कहना सर बिल्कुल उन्हें अर्न किया है, जिस तरह के ये वर्ल्ड कप चल रहा है, जिस तरह वो आईपीएल में अर्न कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखें तो ये पूरा एक प्री प्लान वर्ल्ड कप हो रहा है, सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। इसमें कहीं आपको क्रिकेट नजर नहीं आ रही है, ये जस्ट पैसों के लिए गेम हो रही है। आपको पहले डिसाइड हो जाता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन हारेगी। पैसों के लिए मतलब मुझे थोड़ा सा इस पे अगर आप एक्सप्लेन करें 1-2 मिनट में। मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कौन सी ऐसी टीम है आपको लगता है कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन इसे पीछे कर दिया और पैसों के लिए किसी दूसरी टीम को आगे कर दिया, मुझे ताकि फिर पता चले ना ये। बिल्कुल सर, आप देख लें, आप न्यूजीलैंड को देख लें, चले न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर गई, उसके अलावा आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देख लें। क्या आपको लगता है पाकिस्तान वो मैच हारा है, उनसे हराया गया है उनको? ऐसे कई मैचेस है। श्रीलंका इंडिया का मैच देख लें कि एक टीम 340 कर रही है और दूसरा 58 पे आउट हो रही है, तो ये टोटल प्री प्लान हो रहा है सारा, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है, ये बिल्कुल प्री प्लान क्रिकेट है, पैसों के लिए। इतने पैसे कमाए गए आपको लगता है कि ये सिर्फ ये प्री प्लान था इसलिए 66,000 करोड़? मैं तो ये समझता हूँ उन्होंने होटलिंग की है, उन्होंने जो सा मेजबानी की है, उन्होंने जो सा एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाए हैं, ब्रॉडकास्टिंग के जिन्हें राइट्स दिए हैं उनके थ्रू पैसे कमाए हैं। इसमें कोई जुआ शुआ वाला तो कंसेप्ट नजर ही नहीं आ रहा। सर बिल्कुल नजर आ रहा है, उन्होंने बेशक होस्टिंग की है, उनको जो है अपना मिले हैं, स्पॉन्सर्स मिले हैं, लेकिन इस तरह है ना कि आप मैचेस देखें, मैचेस का रिजल्ट देखें, और ये जो आप एप्स चल रही है बैटजी वगैरह, ये फॉरेक्स, ये टोटल इंडिया के थ्रू चल रही है। ठीक है, आप देखें ना पाकिस्तान से कितना एक एक मैच पे 2-3 अरब रुपए वहाँ मेंशन हो रहे होते हैं जी, आ रहे हैं, ये जुआ चल रहा होता है, ये सारा पैसा इंडिया में जाता है और ये सारा प्री प्लान क्रिकेट हो रही है। इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट नहीं हुई है, जस्ट जुआ हुआ है और बिल्कुल क्रिकेट के साथ जो है ना खिलवाड़ किया गया है। अच्छा, तो आपको लगता है लास्ट में ये बता दें कि अगर आपके बकौल के भाई ये सब कुछ हुआ है, ऐसा ना होता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में जाता? इस लाइक हमारी इस लेवल की टीम है हमारी? सर आप जैसे आपने सवाल किया ना कि ये क्रिकेट से पैसा, आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, एक हमारा जो है चेयरमैन साहब है, वो एक रात में इंडिया जाते हैं, जका साहब, ठीक है, पाकिस्तान 152 पे 2 आउट है, 190 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या है? ठीक हो गया, लेकिन उसमें ये है ना उनके बॉलर्स ने परफॉर्म। नहीं सर, बॉलर्स तो आप देखें ना, पूरी टीम में वर्ल्ड क्लास बॉलर पड़े, पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास, ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी स्विंग नहीं हो रही, उनके पास और शामी और बुमराह और ये जो इतने बड़े बॉलर बन गए कि वो एक ही 4 ओवर में पूरा मैच चेंज कर अगर हम देते ये हैं। सोचें कि भाई शायद ऐसा पॉसिबल हो कि भाई उनकी होम ग्राउंड है, वो प्रैक्टिस इतनी करते रहे हैं, वहाँ आईपीएल खेलते हैं, सब कुछ होता है, शायद इस वजह से उनके पिच के ऊपर ग्रिप होता है। ये अगर हम मेरी इतनी क्रिकेट, आप मेरे से ज्यादा क्रिकेट डेफिनेटली जानते होंगे क्योंकि आप खेलते हैं, मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो एक सोच बन सकती है ना कि मतलब वो खेलते रहते हैं, उनके लिए तो एक आम बात थी उस पिच पे खेलना। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बात करें, लेकिन आप देखें ना आईपीएल में भी फॉरेनर्स प्लेयर खेलते हैं, वो प्लेयर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? ठीक है, एक क्वेश्चन है, पूरी दुनिया से पहले पाकिस्तान को छोड़ के सारी दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। आप इंग्लैंड को उठा के देखें, 8 मैच वो हार गई है, इंग्लैंड के 10 से 12 प्लेयर जो आईपीएल खेल रहे हैं वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? सवाल है। लेकिन ये है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप तक रखा, और ये भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू था एज ए क्रिकेटर इन्होंने बात की है। आपको इनकी बात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत इंडिया ने इस वर्ल्ड कप से खबर के मुताबिक $2.8 बिलियन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए बनते हैं, ये अर्न किए हैं। मतलब मुख्तलिफ आप कह लें कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर इसके अलावा होटलिंग के थ्रू, जो भी मतलब उन्होंने ये अर्न किया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले टीम की बात करेंगे, उसके बाद फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे इंडिया लेके चल रहा है और ना सिर्फ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज बना रहा है, साथ ही साथ पैसे भी अर्न कर रहा है स्पोर्ट्स के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू। एक्चुअली मसला ये है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये बेसिकली एक ऐसा इवेंट होता है जो मेरा ख्याल आई थिंक 4 साल के बाद आता है, और जितनी भी ब्रॉड की टीमें आप लगा लें, आप एशियन टीमें लगा लें, फॉरेन की टीमें लगा लें, ये इस इवेंट के लिए शुरू से स्टार्ट से तैयारी करती हैं। हमारी अनफॉर्चुनेट ये है कि बदकिस्मती ये रही है कि हमने अभी तक उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेली। यानी मुझे याद है कि हमने 92 का जो वर्ल्ड कप जीता था, वो सेम सिनेरियो यही है।
मतलब वही दुआएं करके वो भी वो वेस्ट इंडीज के साथ वो बना वो उसके अगर रन के रेट साथ में कि रन मतलब रेट में अगर ये हो जाए, वो अगर भी उसी तरह था। ठीक है। अगर आप समझे ना कि क्रिकेट की टेक्निक के हवाले से कि उस हवाले से हम बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और मैं खासकर जो है इसको इस टीम को नहीं समझता हूं कि ये टीम जाती, ठीक है, सेमीफाइनल तक जानी चाहिए। क्योंकि जिस क्लास की क्रिकेट चल रही है ना, हम अनफॉर्चुनेट उस क्लास की क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, जो आपको लगता है कि क्लास की क्रिकेट है, उसमें कौन सी टीम है आपके ख्याल में जो 2 3 देखिए 4 सबसे बड़ी बात ये है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें। ठीक है, इंडिया तो खैर है ही बहुत अच्छा खेल रहा, वो तो अनबीटन रहा है। पूरे पूरे वर्ल्ड कप। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े मार्जिन से मैच हारे हैं 2, लेकिन वो देखे कैसे ऊपर आया। क्यों? कि उनकी क्रिकेट जो है वो नजर आती है। आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो उस तरीके से खेल ही नहीं रहे। अब मेरी मतलब है, पहले 10 ओवर्स में आपने जो है हर बॉल को डॉट खेलना है, और दूसरा ये है कि डिफेंस करना है अटैक की बजाय, मतलब हालांकि अभी आजकल सर वो भी है, लेकिन एक होती है गेम में कि जब प्लेयर खेलता है वो गैप देखता है, मतलब 2 फील्डर खड़े हैं मिड ऑन मिड ऑफ में, आपने उसके दरमियान में से बॉल निकाली। ये अनफॉर्चुनेट किसी भी अच्छे प्लेयर में, बाबर आजम बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन बाबर आजम के साथ अनफॉर्चुनेट वो टेक्निक नहीं है कि बॉल वो भी हाथों में ही देता है फील्डर के। आप देख लें कि सिंगल के अलावा हम सिंगल लेते ही नहीं है, मतलब कितने मैचेस हैं। लेकिन वैसे कंपेयर किया जाता है बाबर आजम को विराट कोहली के। पूरे वाह, हाँ जी, वो क्या है कि वो कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मत भाई, कवर ड्राइव के अलावा भी आप देखें जो 11 फील्डर खड़े हुए हैं, आपने बॉल उन फील्डरों में से निकाल के फेंकनी। बड़ी बात सर, गेम तो अपनी जगह ठीक है, प्रेशर को फेस करना बड़ी बात है। मतलब गेम हर कोई खिलाड़ी जो इस लेवल पे गया वो कोई ना कोई गेम उसमें परफॉर्मेंस के सर पे गया है, लेकिन प्रेशर जिस तरीके से विराट कोहली फेस करते हैं, क्या उस तरीके से बाबर आजम फेस कर पाते हैं? नहीं सर, बाबर आजम और विराट कोहली का बहुत डिफरेंस है। विराट कोहली की गेम अगर आप देखेंगे तो आपको वो नजर आएगी, सिंगल डबल फिर चौका, फिर वो क्या है कि वो जिस जगह पे चौका मारना चाहता है वो मार देता है, जिस जगह पे छक्का मारना चाहता है वो मार देता है। यही प्लेयर की क्लास होती है। यही प्लेयर की क्लास होती है। सर मेन टॉपिक ये तो नो डाउट है हमारा, मतलब ये है कि हमने बात की कि जैसे आज न्यूजीलैंड जीत गया, क्या पाकिस्तान की कोई उम्मीद रही है? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि 10% चांसेस भी मुश्किल से हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। लेकिन अभी जो दूसरी बात है कि भाई 66,000 पाकिस्तानी 66,000 करोड़ जो है इंडिया ने अर्न किया इस वर्ल्ड कप से, क्या कहेंगे? एक तो पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज गया, उसके अलावा पैसे मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या कहते हैं इंडिया किस तरीके से स्पोर्ट्स को लेके चल रहा है? देखिए सर, मसला ये है, उनकी जो क्रिकेट है ना उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो लोग अपने स्कूल लेवल से शुरू करते हैं, जब जो पहले हमारे होती थी, ठीक है, उसके बाद वो कॉलेज लेवल पे आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, फिर क्लब वाइज, ऐसे ही है। फिर क्लब वाइज में वो जो है वो डोमेस्टिक खिलवाते हैं, उसके बाद प्लेयर को निकालते हैं। अंडर 19 और फिर आईपीएल की वजह से उनके ठीक है, प्लेयर काफी हमारा आज से कोई 40 साल पहले जो प्लेयर ये जो लेवल था ना क्रिकेट का, वो यही था कि स्कूल लेवल से आप कॉलेज में आए, कॉलेज से आप वसीम अकरम क्या था, सिविल लाइन कॉलेज से निकला ना वो, ठीक है, उसके बाद उसने मॉडल टाउन की वो लीग खेली है, वो क्लब खेली है, उसके बाद वो टीम में आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने टीम को, ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि हमने T20 फॉर्मेट को इतना अपने सर के ऊपर चढ़ा दिया है कि अगर एक बॉल में आप अगर ग्रास रूट पे क्रिकेट देख लें, कहीं सड़क पे देख लें, जो बॉल बड़ा मार रहा होगा ना वो कहेगा ओ यार क्या कमाल, ओ भाई रोलिंग शॉट खेलने वाला प्लेयर ही नहीं है आपका कोई। सर ये पूरी दुनिया, इसकी एक तो ये वजह के ऊपर भी बात करेंगे आप क्रिकेट का, जैसे आपने बताया कि मैं काफी जो है वो शौकीन भी हूँ और काफी जो सा खेलते भी रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे वजह क्या है। लेकिन मेन चीज एक स्पोर्ट से, सिर्फ क्रिकेट नहीं कोई भी स्पोर्ट हो, उससे पूरी दुनिया में उस कंट्री का इमेज, सॉफ्ट इमेज जाता है। अभी एशियन गेम्स हुई जिसमें इंडिया ने 100+ गोल्ड जो हैं वो अपने नाम किए, हमारे नाम पे टोटल 3 4 5 रफली इतने 5 6 के करीब, इससे भी कम गोल्ड आए। क्या कहेंगे इंडिया हर फील्ड में, चाहे अब वो मतलब इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, हर फील्ड में वो बहुत अपना बेहतर सर माजरत के साथ ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस लेवल का कि हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरह की प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर मोदी, वो था मोदी, जी जी, एक तो मोदी वो प्राइम मिनिस्टर था ना, ये इनका IPL किस तरह शुरू हुआ पता है आपको?
शाहरुख खान साहब जो थे वो दुबई में अपने जो वो 5-5 करोड़ पे मूवी के लेते थे ना, वो वहां पे दुबई में जाके वो कसिनो में देते थे। वो एक दिन मूडी बैठा, उसने कहा यार तुम ये कर रहे हो, मुल्क के लिए क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हम ये मेरे पास प्लान है, ये आईपीएल है, इस तरीके की टीमें है, इन्वेस्टर ढूंढो, इस पे हम अपने मुल्क की मईशत को भी ठीक करते हैं। यार बड़ा फायदा हो रहा है उन्हें। उन्होंने उसको वो कलकत्ता नाइट राइडर बनाई। उसके बाद उसने कहा कि अब मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि एक दो और जो है ऑप्शन दो मुझको। उनको शिल्पा शेट्टी फिल्म की इंडस्ट्रीज की वो 2-3 प्रीति जिंटा को उसने एक टीम की इन्वेस्टमेंट दे दी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके की इस लेवल की चीजें नहीं है। स्पोर्ट को देखे ना, मुल्क किस नौयत में जा रहा, समझ आई कि नहीं? इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह करना रहा, ही सीधी नहीं बात चाह है। रहा। बेसिकली प्लान ही नहीं है हमारे पास। तो प्लान होता है ना किसी भी चीज को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप पहले प्लान करते हैं। आपकी क्रिकेट में जो माजरत के साथ अब वो मैं क्या कहूँ, सिफारिश, गल्फ में एक वर्ड बोलते हैं वास्ता फोकुल कानून, अरबी में कहते हैं, यानी सिफारिश जो होती है कानून से बालातर होती है। तो हमारे यहाँ पे तो टैलेंट को लेते ही नहीं है। अब ये टैलेंट बैठा हुआ है ना, हारिस को क्यों नहीं लेके गए? बेहतरीन प्लेयर था, बड़ा अच्छा खेलने वाला था। वो आप प्लेयर ही टीम ही वो लेके गए हैं जो मतलब T20 खेल रही है, मतलब वनडे का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको 50 ओवर का एक्सपीरियंस ही नहीं है। कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी हमारी इस टीम में मौजूद नहीं है। इवन बाबर आजम की भी अगर वो बात भी करें, T20 वर्ल्ड का कप सर, तो पहला उसके जितने भी रिकॉर्ड है ना वो आप उठा के देख लें, T20 के हैं। 50 ओवर की इनिंग्स को खेलना ये एक बड़ी बात होती है। ये है बेसिकली टेस्ट लेवल पे ओडीआई के बाद T20। हमने सिर्फ T20 पे फोकस रखा है, हमने टेस्ट भी भूल गए। अभी जा रही है ना ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जा रही है, देख लीजिएगा क्या होगा। नहीं, तो बेहतरी कैसे आएगी? मेन चीज सर, ये है, हमने क्रिटिसाइज करना एक साइड पे हो गया, लेकिन हमें सीखने की जरूरत सर ये है बेहतरी का तरीका कर ये है कि हमें जो ऑर्गेनाइजर है ना क्रिकेट के, सबसे पहले तो वो ऐसे लिबरल गैर जानबदार लाने चाहिए जो कम से कम उस क्रिकेट को लॉयल हो। ठीक हो गया। जो 2023 वर्ल्ड कप है, इसमें कितना फायदा लिया ओवरऑल इंडिया ने? एक तो ये पैसों के हवाले से, एक फायदा देखे इंटरनेशनल ना, इमेज के फायदा हवाले देखे से। ना। ओडीआई नंबर 1 टीम हो गई, ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन, ओडीआई नंबर 1 बॉलर। फायदा देखे ना कि जितना भी वो आपका क्या उसे कहते हैं एड्स हैं, जितने भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है पूरी वर्ल्ड की डॉलरों में, वो अब आप काउंट कर लेंगे कितनी कितनी जाती है उनकी, समझ आई कि नहीं? दूसरी ये चीज है कि एक तो वर्ल्ड लेवल पे वो टीम स्ट्रांग हुई, मैसेज उनका बड़ा स्ट्रांग गया, दुनिया को गया। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि आइंदा जब भी कोई लाया है जो होगा क्रिकेट के हवाले से, उनमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी। मतलब जाहिर बात है, जब वो एक कामयाब इवेंट करवा रहे हैं, उसके बाद आईसीसी हो या कोई भी दुनिया का मतलब जी। ऑर्गेनाइजेशन, वो आईसीसी खास तौर पे मशवरा तो जरूर सर ले। अब 70% आईसीसी उनकी है, 7 माजरत के नहीं, साथ। वो परफॉर्मेंस की वजह से है या फिर ये वो जो नहीं, हमें नहीं, यहाँ नहीं, कंसेप्ट सर, बताया नहीं, जा रहा है, उन्होंने- लॉबी है, नहीं, ये है, नहीं, वो नहीं। है? ये हम ऐसे ज़हनी खराफात है। अगले टैलेंट के साथ खेलते हैं भाईजान। उन विकेटों पे जाके, इंग्लैंड की विकेटों पे जाके जीते हैं वो। उन्होंने अपना इमेज को ये जरूरी नहीं को इंडिया में बनाया। अब क्रिकेट देख लेना। कंसेप्ट ये दिया जाता है ना कि भाई उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उधर आईपीएल होता है, सर, इसलिए जो है वो आईसीसी भी उनके ये आपका अंदर है। 2023 हो रहा है, आप भी क्रिकेट देखते हैं। आप मुझे एक ऑनेस्टली बात बता दें, आपके पाकिस्तान की क्रिकेट हाँ। और दूसरी दुनिया की क्रिकेट में इंडिया की चल रही है, सारी इंक्लूडेड, सब कितना का डिफर है? डिफरेंस मुझे जो मैंने जो नोट किया वो मैनेजमेंट का मुझे ज्यादा डिफरेंस हुआ। अदरवाइज मैं पर्सनल बात करूं तो प्लेयर मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्म, मतलब ऐसा लगता है कि परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन यूनिटी एक मैनेजमेंट वो नहीं टीम में। सर इनका मेरी बात सुने ना मादरत के साथ, सबसे पहले तो प्लेयर को हमने निकालना है, वो ही नहीं पता कि किस तरह निकालना है, स्क्रीनिंग ही नहीं कर सकते हम। कम से कम प्लेयर का जो है बैट का 6 फीट कद होना चाहिए जी। नहीं, ये जरूरी नहीं है, इंडिया के बड़े प्लेयर हैं ऐसे जो मतलब वो सब है ना, पावर हिटिंग में तो नहीं है वो। पावर हिटिंग अगर वो मेरा अगर 4-4.5 फुट का कद है, तो जो बॉल शॉर्ट पिच आएगी 143 की स्पीड पे, वो तो मुझे मेरी चबाड़ी निकाल देगी। हाँ, मेरा कद अगर बड़ा होगा तो मैं यहाँ से फ्लिक करूंगा, वो सीधा बाहर जाएगा। जैसे ये खेल रहे हैं गोरे। अब इनके प्लेयरों में इंडिया में ही देख ले, कौन से 2-3 प्लेयर ही होंगे, बाकी सबके माशाल्लाह का बड़े हैं। हाँ, अब वो केएल राहुल को देख ले, शुभमन गिल को देख ले, उनकी ड्राइव भी होती है, वो बॉल यहाँ पे होती है, वो यहीं से करते हैं। नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। फिजिकल तौर पे हमारी स्क्रीनिंग गलत है प्लेयर को लेने के लिए।
उसके बाद सेकंड ये है कि हम उस पे प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बस कमाने की हद तक। हमें पता है कि यार ये प्लेयर है, हम उसको जो है वो इंग्लैंड की विकेटों पे खिलाए, उसको समझ आए कि यार बॉल किधर जाती है। ठीक है, इस लोग जो है ना वो शायद वो मुल्क की खातिर या वो रिलेशन जो है हमारे कंट्री रिलेशन के हवाले से वो थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि क्या इंडिया की तरफ से ऐसी कोई खबर है या उनके प्लेयर किसी, अगर विक्रांत गुप्ता की बात करें, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? मतलब मैंने ये इनसे सुनी है, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल आके खेलें? अच्छा, आपने बोला रिलेशन हमारे ऐसे हैं सियासत की वजह से या इन चीजों की वजह से सर हम। बाबर आजम गया बाबर आजम, मुझे बताएं कि उसके प्रोटोकॉल में क्या कमी हुई है, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें। बाबर अनाज ये दुश्मनी सिर्फ हमारे जहनों तक है, महदूद है। अव्वल वो गेम को क्रिकेट को बड़े पॉजिटिवली लेते हैं, अच्छे प्लेयर। माननवाजी उन्होंने बड़ी की है। सर आप ये देखें कि दुनिया ने हमारे तनकीद कितनी की है बाबर आजम। आप वो उठा लें, ये सारे यूट्यूब पे उनके क्लिप देख लें, वो सब वो प्लेयर जो आपका अच्छा खेलता है वो उसकी तारीफ करेंगे। मैं ओपनली कहता हूं, मैं बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जब ऑनलाइन सेशन करता हूं, और जिस तरीके से फखर जमान ने परफॉर्मेंस की लास्ट मैच में, जितना अपना अप्रिशिएट किया गया इंडिया वालों की तरफ से, इवन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो वर्ल्ड कप कवर करने गए हैं उधर जाके जब उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लिया, इंडियन की ओपिनियन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई जो अच्छा खेलेगा हम उन्हें, और इवन वो तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान। ऐसा ही है। लेकिन बेसिकली क्या अनफॉर्चुनेट हमारी गेम नहीं है वैसी। और हमारी गेम से ज्यादा सियासत में या हम गेम में मजा। सर आप देखें, आपने टीम वो लेके चले गए हैं भाईजान कि जो टीम ओडीआई का जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, T20 का एक्सपीरियंस है, जो चार ओवर करवा के 5 ओवर करवा के वो बॉलर समझते हैं हम शेर हैं, जब वो आते हैं छठे ओवर पे 7वें में उनकी वो भुर्स निकल जाता है। तो पहले तो सबसे पहले जो है ना वो इनको वो 50 ओवर की गेम के ऐसे इवेंट कराए जाए जिससे वो गेम समझे। अच्छा लगा बात करके।